हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। मेरी जेठानी मुझे तंग करती है। मालूम नहीं यह कोरोना कब खत्म होगा। ज्योतिषी तो कह रहे थे। इससे पहले कि मीना कुछ भी कहती, कविता गुस्से से बोली, यार चुप कर, मुझे कुछ नहीं जानना। दोनों लंच टाइम में ऑफिस में बैठकर खाना खा रही थी। कविता को गुस्से में देखकर मीना ने पूछा, तेरी सीट पर कोई टेंशन है क्या? आज काम ज्यादा है क्या? कोई मीटिंग की प्रेजेंटेशन या प्रेपरेशन है? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, कविता बोली। यह चीजें मुझे परेशान नहीं करती। परेशान करती है तो घर में मेरी जेठानी और सासू माँ भी उनके साथ ही मिल जाती है। पर तू तो कह रही थी कि घर में सब बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अब कब मना करा कि वह अच्छे नहीं हैं? मैं तो उनकी सनक से परेशान हूँ। मेरी जेठानी को हर 10 दिन बाद कोई न कोई सनक लगी जाती है, जिसके चक्कर में मेरा सारा काम रह जाता है और मैं मुश्किल में आ जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे उन्होंने घर की सफाई की सनक लगी। पुरानी पुरानी अलमारियां, बेड, छत, जाने कहाँ कहाँ चढ़कर सफाई नहीं कर रही थी। मेरे कई इम्पोर्टेंट कागज उनकी सफाई में ही खो गए थे। हस्बैंड ने बहुत से पुराने बिल और पुरानी रसीदें जो कि ऊपर अलमारी के टांड में संभाल कर रखी थी, सब फेंक दी डस्टबिन के कूड़े में। वहां से कागज छांटते छांटते हम दोनों की पूरी रात बीत गई और दफ्तर भी आना था। लगभग हर शनिवार इतवार में जो भी चाहती हूँ वह नहीं कर पाती। उन दोनों की सनक के कारण हर छुट्टी बर्बाद हो जाती है। सासू माँ तो उसके सफाई करने से बहुत खुश थी। उसकी जेठानी जी को पूजा की सनक चढ़ी। 5 बजे उठकर मंदिर में घंटियां बजाने लग गई। तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, मुझे तो ऑफिस आना होता है। घर का सारा रूटीन ही बदल गया। 7 बजे तक उसके बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। अब वह देर से निबट कर खाना बनाने में व्यस्त होती थी तो उसकी बेटी मेरे से कई बार चोटी बनवाने आ जाती थी, या मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊं तो वह बेटे के स्कूल के टिफिन में रख देती थी। सबको हर काम समय पर ही करना होता है और उसकी पूजा का पता नहीं कब तक चलेगी। यहाँ तक भी ठीक है, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा को तो उसे सुबह सुबह उसे मंदिर भी जाना होता था। पूजा के चक्कर में जो गैस धोने बैठ जाती है तो मुझे खाना इंडक्शन पर ही बनाना पड़ता है। कपड़े सिलने की सनक आई तो मेरे सूट को ही फाड़ कर ननद की रानी के मुन्ने का झबला बना दिया करती है। यह बड़ा नरम कपड़ा था और तुम तो इस सूट को पहनती भी नहीं थी। सासू माँ भी उस इस झबले को देखकर खुश थी और कुछ भी नहीं कह सकती थी। ऐसे ही कभी स्वेटर बुनने की, योगा की, न्यूट्रिशन की, जाने की किस किस चीज की सनक आ जाती है और झेलनी मुझे पड़ती है। आजकल उसको जोशी का रोग लगा है। ऑफिस आते हुए मैंने उससे गुस्से में पूछ ही लिया कि मुझे तो यह सिर्फ ये बता दो कि आपकी इन सनकों के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। मैं तो बोलकर आ गई, लेकिन मुझे पता है कि जाने पर महाभारत तो झेलनी ही होगी। सच कह रही हूँ, आज अगर बात बढ़ी तो घर में कह दूंगी, सासू माँ मुझे अलग कर दो।